नजदीकी आपको दिखाया कि डिमोलिशन कैसे हुआ, 7 सेकंड में कैसे हुआ। और आज की वो सुबह है 93A सेक्टर की। ये तमाम बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, एटीएस विलेज, सुपरटेक कोर्टयार्ड, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, और ठीक इस बिल्डिंग के बीच में ट्विन टावर्स जो ढा दिए गए हैं, जमींदोज हो चुके हैं, धड़ाम हो चुके हैं। लेकिन आज की सुबह कैसी है देखिए, आज की सुबह धूल आंधी से भरी हुई है, कंक्रीट का मलबा। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब आपको ड्रोन के जरिए हम न्यूज 18 इंडिया के कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के बाद ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देखिए ये ड्रोन की तस्वीरें 360 एंगल से आप देखिए कि किस तरीके से ये दोनों ट्विन टावर्स यानी कि सियान और एपेक्स भरभरा कर गिर गए। सिर्फ 7 सेकंड में आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है जमीन पर, सिर्फ मलबा, कंक्रीट, कंकड़ आपको नजर आ रहे होंगे। और तस्वीरों में आप देखिए कि आसपास की जो बिल्डिंग है कवर है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है मलबा उठाने का। 80,000 टन मलबा, 80,000 टन मलबा, ये कहा जा रहा है कि 80,000 टन मलबा यहाँ पर हो सकता है, 3 महीने का वक्त लग सकता है। ग्राउंड जीरो पर आप हलचल लगातार देख रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की तमाम जो गाड़ियां हैं या अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, सैनिटाइजेशन वर्क आप देखिए, वाटर टैंक्स आप देखिए, लगातार यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये ड्रोन से आप तस्वीरें, हमारा मकसद न्यूज 18 इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिवली आपको दिखाने का यही है कि देखिए ना, रिहायशी इलाके में इतिहास बनते हुए कैसे हुआ, नोएडा में इतिहास कैसे बना, कैसे इन रिहायशी इलाकों के बीचों बीच ये भ्रष्टाचारी ट्विन टावर्स बनाए गए। और देखिए 7 सेकंड में कैसे ये जमींदोज हो गए, धड़ाम हो गए। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए ड्रोन के जरिए 360 एंगल से। ये तमाम एंगल्स 54 कैमरों के एंगल्स, 9 ड्रोन एंगल्स हमने कल भी आपको दिखाए। और राउंड द क्लॉक न्यूज 18 इंडिया आपको सुपर एक्सक्लूसिवली आज की सुबह सेक्टर 93A जस्ट की वही तस्वीरें आज सिर्फ और सिर्फ नहीं है तो ट्विन टावर्स नहीं है, ट्विन टावर्स ढह गए हैं, उन्हें गिरा दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आज की सुबह की हैं। आप देखिए 4 से 5 मीटर मलबा जो है आप देख पा रहे होंगे, इग्नाइट किया गया, वाटर फॉर इम्प्लोजन किया गया। और उसके बाद आप देखिए अभी फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि कितना बड़ा ढेर है मलबे का, यहाँ पर मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आसपास आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी, एटीएस विलेज है और सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट उसी के बीच। लेकिन मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप फिलहाल क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, यहां इस समय जब हम देख रहे हैं कि ट्विन टावर का मलबा पीछे गिरा हुआ है, एमराल्ड कोर्ट के आसपास लगातार यहां पर साफ सफाई के लिए अब गहमा गहमी बढ़ गई है, क्योंकि लगातार अब यहां पर वो गाड़ियां भी पहुंच रही है जिनके ऊपर अब जिम्मेदारी है कि जो पोल्यूशन कल हुआ था ट्विन टावर गिराने के बाद उसे जल्द से जल्द कम किया जाए। कई ऐसी गाड़ियां हैं, पानी की बौछारें की जा रही है, लगातार यहां पर ऐसे एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई गाड़ियां हैं साफ सफाई में जुटी हुई। लेकिन पीछे हम देख पा रहे हैं कि अब धीरे धीरे लोग एमराल्ड कोर्ट में अब अपने झरोखे से झांककर बाहर देख रहे हैं। कुछ मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, और मुस्कुराहट इस बात को लेकर के कि जिस तरह का डर था, एक खौफ लोगों के जहन में था कि जब 3700 किलोग्राम का विस्फोटक लगा करके इमारत को गिराया जाता है तो आखिर किस तरह का मंजर होता है, क्या आसपास की इमारतों पर उसका कोई असर तो नहीं होगा। और इसीलिए तमाम तरह की एहतियात बरती गई थी। लेकिन तमाम लोगों के चेहरों पर वो मुस्कान है, धीरे धीरे अब अपने सोसाइटी में लोग लौटते हुए। लेकिन जिस तरह से कल धमाका हुआ था उसके बाद जिस तरह का मंजर हम देख पा रहे हैं, सड़कों के सामने लगातार सीमेंट की मोटी परत थी। ट्विन टावर जो कि एक कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत की तरह था, और जब इसे गिराया गया है तो एक धूल का गुबार यहां पर देखने को मिला आसपास, जिसका खतरा यह था कि कहीं एक ज्यादा पोल्यूशन ना हो जाए। एहतियात हालांकि बरती गई है, लगातार गाड़ियां साफ सफाई में जुटी हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे बौछारों के जरिए पेड़ पौधों के ऊपर में जितनी भी ऐसी तमाम धूल की परत थी उसे हटाने की कोशिश है। अब पेड़ पौधे कुछ हरे भरे हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जिसे ठीक करना बाकी है। लेकिन अब इस इमारत में यानी कि एमराल्ड कोर्ट के अंदर क्या सब कुछ सामान्य है, ये जानने की कोशिश की है नोएडा अथॉरिटी ने कि क्या धमाके के बाद कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि ने। नोएडा के ट्विन टावर टूटने के बाद दूसरे दिन यानी कि अगली सुबह किस तरीके का माहौल है, और सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की यहाँ पर तस्वीरें हैं। जो ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ये खड़ी है जो इमारत है वो टूटी,
और ये महज 12 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। कई साल इसको बनाने में लगा था और ये मलबा देखिए, आप 4-5 मंजिला ऊपर मलबा है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 महीने का वक्त लगेगा इस मलबे को हटाने में, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मलबा है। एमराल्ड कोर्ट के अंदर भी है। एमराल्ड कोर्ट की जो सोसाइटी है बिल्कुल सटी हुई है, बिल्कुल सबसे नजदीकी जो सोसाइटी है वहां के जो रेजिडेंट हैं वो उनका क्या कहना है, जो निवासी है उनकी क्या राय है, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? निमता सिंह। मैम ये बताइए कि इसी सोसाइटी में एमराल्ड कोर्ट में रहते हैं? हाँ जी, मैं एस्टर 1 में हमारा फ्लैट है। ये बताइए कि किस तरीके की ये जो ट्विन टावर खड़ा था पिछले कई सालों से, इसकी वजह से क्या आप लोगों के मन में था? किसी तरीके का डर था, किसी तरीके का शक था कि आने वाले दिनों में क्या होगा आप लोगों की सोसाइटी का? एग्जैक्टली हम लोगों ने ये घर अभी रिसेंटली मई में बाई किया हुआ है। अभी हमारे घर में मई में रजिस्ट्री हुई। उसके बाद हमारे जब हमें पता चला कि डिमोलिशन होना है तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या होगा, नहीं पता था। और हम लोग अभी रिनोवेशन का काम चला है। हम लोगों ने सारा ग्लास वर्क सिर्फ इस डिमोलिशन की वजह से रोक रखा था कि ऐसा जब भी डिमोलिशन हो हमारे घर में कुछ क्रैक आए, कुछ हम नया कराते हैं, तो इस वजह से हमने घर का सारा काम माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि इतना बड़ा हमने एक इन्वेस्ट किया है। उसके बाद अगर घर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एट द एंड की हम लोग को लॉस बियर करना पड़ेगा। लोगों में खुशी नजर आ रही है, लेकिन आज की सुबह कैसी है तस्वीरों में आप देखिए। 93 सेक्टर की ये तस्वीरें हैं। आज की सुबह कैसी है, सब कुछ जस का तस है, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ट्विन टावर्स नहीं है। नोएडा अथॉरिटी लगातार काम कर रही है। ग्राउंड वर्क आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है ताकि धूल जो है या धूल भरी जो आंधी है वो लोगों तक ना पहुंचे। और आप मास्क में भी लोगों को देख पा रहे हो, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि साइट में ना जाएं। और आप देखिए ये रास्ता भी बंद है। यहाँ पर लिखा गया है रोड क्लोज, यानी कि स्टॉप सिर्फ अधिकारी जो है या सैनिटाइजेशन वर्क वाले जो लोग हैं वो जा सकते हैं। लेकिन आज की सुबह ऐसी है, धूल भरी, आंधी भरी, मलबा अंदर पड़ा हुआ है। 3 से 4 मीटर का जो फासला है अभी फिलहाल उसी साइड से हम थोड़े दूर में है, लेकिन मलबा जो है आप देखिए कंक्रीट का मलबा वहां पर है। लेकिन आज की सुबह में और क्या कुछ देखा गया, मेरे सहयोगी मानव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, आपने भी अंदर जाके मुआयना किया है। आज सिर्फ और सिर्फ मलबा हमको नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मलबा है, 80,000 टन का। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये वही जगह है जहां पर ट्विन टावर हुआ करते थे। हमारे सहयोगी नसीब सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मलबा था वो अब जमीन पर पड़ा हुआ है, जो टावरों का मलबा है। लेकिन मोनिका, 2 बातें थी। लोगों के मन में डर था कि आसपास जो रिहायश है, जो घर हैं, कहीं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। वो डर अब खत्म हो गया है। लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ लोग उत्सुक थे कि इतनी बड़ी इमारत गिरती कैसे है, इमारत गिरेगी तो तस्वीर क्या होगी। और भर भरा कर ताश के पत्तों की तरह, बार बार ये लाइन बोली जाती है, ताश के पत्तों की तरह इमारत कैसे गिरती है, ये न्यूज़ 18 इंडिया ने अपने दर्शकों को कल दिखाया। और अब हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 29 और 32 मंजिल के 2 टावर इस वक्त जमीन पर धराशायी हो चुके हैं। मशीनें यहाँ पर खड़ी हुई है। आसपास के इलाके में धूल दूसरे सब कुछ हो चुका है, पेड़ पौधे सब जगह धूल जमी हुई है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि काफी गंभीर बीमारियां लोगों को हो सकती है, क्योंकि लंबे समय तक ये धूल आसपास के वातावरण में रहेगी। और लगातार लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहले टावर गिरना था, लोग उसको देखने के लिए आ रहे थे, अब टावर गिर चुका है। तो इतने बड़े टावर का मलबा कैसा होता है, लोग यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, अपने घर पर वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि देखिए भाई साहब, ये वही टावर है जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े किए गए थे और अब ये धराशायी हो गए। तो मोनिका, लगातार हम बड़ी कवरेज कर रहे हैं, महा कवरेज इसलिए क्योंकि कल भी हमने 54 कैमरों से दिखाया कि किस तरीके से 32 मंजिला 29 मंजिला 2 टावर धराशायी किए गए। और अब वो टावर जब धराशायी हो गए हैं तो कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार बिल्कुल पर आप देखिए तो पुलिस का यानी एहतियात पूरी बरती गई थी मानव कि कहीं कोई और ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो। लेकिन इस वक्त हम ट्विन टावर से ही लगे हुए एमराल्ड कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और अभी ही कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं। जायजा लेने का ये सिलसिला लगातार जारी है कि इतना बड़ा जब धमाका हुआ है तो आखिर क्या कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो गया एमराल्ड कोर्ट में। अब भी बस तुरंत ही पुलिस कमिश्नर भी पहुंचे हैं, अथॉरिटीज के कई और वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी यहाँ पर है। ये देखने जांचने परखने की कोशिश हो रही है कि क्या कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, क्या वापस यहाँ से जो लोग शिफ्ट किए गए थे उन्हें लाया जा सकता है, क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा योजना बनाई गई थी कि इमारत को कहीं कोई ज्यादा नुकसान ना हो। और इसके लिए
जिस तरह की तैयारी की गई थी क्या वो कामयाब रही है, जानने के लिए भी पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचे, कई और विशेषज्ञ यहां पर पहुंचे हुए, वो साइंटिस्ट भी जिन्होंने इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाया, यहां बारूद जिन्होंने लगाया था, जिनकी जो योजना थी कि आसपास की सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि एमराल्ड कोर्ट बिल्कुल लगा हुआ है वहां से। और हमारे ठीक पीछे आप देख भी पा रहे होंगे मलबे का वो पूरा का पूरा ढेर अब भी वैसा ही ये मौजूद है। और दोनों तरफ जो सोसाइटीज हैं उनकी हालत क्या है, क्या वो बिल्डिंग सुरक्षित हैं, बाकी के जो यहाँ रहने वाले लोग थे वापस उन्हें यहाँ बुलाया जा सकता है, आगे कोई बड़ा खतरा तो नहीं होगा, यही जांचने परखने की कोशिश अब लगातार हो रही है। और ये पड़ताल बहुत बारीकी से हो रही है, क्योंकि अगर जरा भी लापरवाही इसमें हुई तो भविष्य में एक बड़ा... प्रशांत देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन देश ने सिर्फ न्यूज 18 इंडिया का देखा है, क्योंकि 54 कैमरों से 9 ड्रोन से हमने आपको दिखाया कि बेहद सेफेस्ट डेमोलिशन हुआ है। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सफल डेमोलिशन को अंजाम दिया गया, कैसी टेक्निक जो इस्तेमाल की गई है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पहले ट्विन टावर्स खड़े होते हैं, सियान एपेक्स 29 और 32 मंजिल है, ये 2 टावर्स थे ट्विन टावर्स। और आसपास आप देखिए ATS विलेज है और ठीक आपको दिखा रहे हैं, हम तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट इसी में ही ये ट्विन टावर्स थे। और ड्रोन के जरिए भी हमने आपको लगातार दिखाने की कोशिश की। और आप देखिए कि कैसे सिर्फ 7 से 9 सेकंड में भर कर इन बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि लगातार 4 से 6 महीने तक युद्ध स्तर पर काम हो रहा था इसका। और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश की। और अब एक नजर ट्विन टावर से जुड़े अब तक के अपडेट पर। कल ट्विन टावर गिराए जाने के बाद आज नोएडा के सेक्टर 93A में हालात सामान्य नहीं हुए, हर जगह धूल ही धूल नजर आई। नोएडा के सेक्टर 93A में अभी भी पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, तो हवा में फैली धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ट्विन टावर गिराए जाने के बाद यहां हर जगह धूल ही धूल फैली हुई है। सेक्टर 93A का पार्क पूरी तरह से धूल से सना नजर आया। पार्क को साफ करने के लिए 12 से ज्यादा सफाई कर्मचारी लगाए गए। नोएडा में ट्विन टावर गिराने के बाद से इलाके में साफ सफाई का काम चल रहा है। यहां से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगवाई गई हैं। सड़कों पर जमी धूल को स्वीपिंग मशीन से हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। यहां आसपास पेड़ पौधों और दीवारों पर धूल ही धूल नजर आई। ट्विन टावर ध्वस्त करने से पहले जिन फ्लैट्स को ढका गया था उन पर अभी भी पर्दे टंगे नजर आए, इन पर भी धूल की मोटी परत जमी दिखी। ट्विन टावर ध्वस्त किए जाने के बाद वहां मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिन्हें बुलडोजर, ट्रक और ट्रैक्टर की मदद से हटाया जाएगा। टावर ध्वस्त किए जाने के बाद फिलहाल सोसाइटी में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आया। ट्विन टावर गिराए जाने के बाद अब आसपास के घरों का मुआयना किया जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उस इलाके में दूसरी सोसाइटी में कितना नुकसान हुआ है। ट्विन टावर से निकले मलबे को हटाने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस का पहरा लगातार नजर आया। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 10 बड़ी खबरें आपने देखी कि कैसे धुएं का गुब्बार या यूं कहे धूल का गुब्बार लगातार जो है अब 93 सेक्टर A में जो लोग रह रहे हैं उनको परेशान कर रहा है। लेकिन पार्क में मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, पार्क की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अब ग्राउंड वर्क जो है वो तेजी से हो रहा है, क्योंकि 80,000 मलबा जो है वो यहाँ से निकला है। ये 3 से 4 मंजिला जो मलबा अभी फिलहाल मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, और हर किसी को इंतजार था। रविवार को जब ट्विन टावर्स गिरने थे सबको इंतजार था, क्योंकि इतिहास बनने जा रहा था, और सोमवार को इंतजार है कि मलबा कैसे हटेगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से फिलहाल नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। और ये ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, देखिए वाटर टैंक्स लगातार जा रहे हैं और वाटर स्प्रिंकल किया जा रहा है, पेड़ों पर छिड़काव किया जा रहा है। और आसपास की तस्वीरें भी लगातार यही है, क्योंकि अभी फिलहाल सबसे बड़ा काम यही है कि आखिर 80,000 टन मलबा जो है कैसे हटाया जाएगा। और लोगों की उत्सुकता भी अभी भी बनी हुई है इस खबर को लेकर, और इसीलिए न्यूज 18 इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है। उत्सुकता बनी हुई है, अभी भी सेल्फी लेने के लिए लोग आ रहे हैं। कल ट्विन टावर्स को कैसे धराशायी होते हुए देखा है, आज की सुबह कैसी है वो ज्यादा रोमांचक होने वाली है कि आज जो मलबा है वो कैसे हटाया जा रहा है। देखिए पुलिस आपको नजर आ रहे होंगे और ये रास्ता क्लोज है क्योंकि यहाँ से अंदर जा नहीं सकते, लेकिन आप देखिए सैनिटाइजेशन वर्क, सफाई का काम, वाटर स्प्रिंकलिंग, वाटर टैंक, तमाम अधिकारी लगातार मुआयना कर रहे हैं।
और लगातार हम आपको भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की सुबह सेक्टर 93A वालों के लिए कैसी रहने वाली है। ये सुबह है, धूल, आंधी, कंक्रीट, मलबा 3 से 4 मंजिला पड़ा हुआ है, लेकिन नोएडा अथॉरिटी भी लगातार एक्टिवनेस दिखा रही है। ग्राउंड जीरो पर जाके देखिए, पार्क में सफाई हो रही है, आसपास जितने भी रास्ते हैं वहां पर भी। और मेरे सहयोगी रवि फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी, इसी सोसाइटी के अंदर वो जो दोनों ट्विन टावर जिसकी बात आप कर रही हैं, वो ट्विन टावर मौजूद थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। उसका गेट है, अभी से थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर, नोएडा के पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारी यहां पर पहुंचे, मुआयना कर रहे हैं कि आखिर में घरों में किस तरीके के डैमेज हुआ है, कहीं शीशे टूटे हैं, कहीं पे कुछ हुआ है तो नहीं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रेजिडेंट नहीं आया, कोई ऐसा निवासी इस एमराल्ड कोर्ट का नहीं आया जिसने वो कहा हो कि उसके फ्लैट में काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। एक बार यहाँ पर तस्वीरें कैमरामैन पर्सन ईश्वर दिखाएंगे कि एमराल्ड कोर्ट की ये वही सोसाइटी है जो सोसाइटियों के ये जो टावर दिख रहे हैं, ये टावर के ठीक पास में ही दोनों यानी कि ट्विन टावर खड़े थे। अब कल तक ये खड़े थे और 2:30 बजे वो धराशायी हो गए। ये जो टावर है वो 11 मंजिला टावर है और ये लेकिन वो 3 गुना टावर बड़ा कर दिया गया था, जो इलीगल तरीके से किया गया था। लगातार उसकी फ्लोर लगातार बढ़ाया जा रहा था और उसके बाद मामला कोर्ट में गया और अब धराशायी एक दिन पहले हुआ। एक बार थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं, जो ट्विन टावर उसके ठीक सामने की तस्वीरें, क्योंकि अब नोएडा सेक्टर 93 में इस बात को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि जो पेड़ों पे धूल जमी है, सड़कों पर धूल जमी है, क्योंकि जैसे ही हवा का झोंका आएगा लोगों की घरों में, खिड़कियों में पहुंचेगा। क्योंकि जब टावर को धराशायी किया गया था तो खिड़कियां बंद की गई थी, लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां होंगी, उसकी वजह से तमाम काम किए जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी। और अभी अब जबकि हम मौजूद हैं उसी ट्विन टावर के नजदीक बिल्कुल बने हुए इस एमराल्ड कोर्ट पर, और जहां पुलिस कमिश्नर अभी कुछ देर पहले ही दाखिल हुए हैं ये देखने के लिए, जानने के लिए कि जिस तरह की योजना बनाई गई थी प्रशासनिक तौर पर भी, कि कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हो गया है। यहां पर जब यहां के रहने वाले वापस आएंगे तो क्या कहीं उन्हें कोई भविष्य में बड़ा खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा, और यही सब देखने की कोशिश हो रही है। पुलिस कमिश्नर अब से कुछ देर पहले यहां पर दाखिल हुए हैं और तमाम अथॉरिटी के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पूरे आसपास चल रही है, बहुत जल्द इस पूरे इलाके को साफ कर दिया जाए, यहाँ के रहने वाले लोग वापस इस इलाके में अपने घरों में लौट सकें, इसकी योजना लगातार बन रही है। लेकिन बड़ी चिंता ये थी कि जब 3700 किलोग्राम का विस्फोट होगा ट्विन टावर को गिराने के लिए, तो आसपास की इमारतों को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। और अब जायजा इसी बात का लिया जा रहा है कि क्या कहीं कोई शक की गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन जो आसपास हमारे लोग दिखाई दे रहे हैं, जो इन सोसाइटीज में रहने वाले हैं, उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, उससे देखकर यही लगता है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो योजना बनाई गई थी उसी योजना के मुताबिक ये धमाका हुआ और वैसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिसका कुछ हद तक के लोगों के दिल में डर था। टावर गिरने का वीडियो है क्या? हमें भेज रहा हूँ। मैं अपने घर पर ही था। मेरा घर ट्विन टावर के सामने ही है। मैंने क्लोज वीडियो रिकॉर्ड किया। मेरे पास भी एक और वीडियो आया। मेरे फोन पर तो जितने मैसेज आ रही है, ब्लास्ट किया आ रही है। इतनी बड़ी बिल्डिंग को उड़ाया कैसे? बहुत सही हुआ। करप्शन के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो आपने अब तक फोन पर देखा, अब बड़ी स्क्रीन पर देखिए। जिसने नहीं देखा वो देखकर दंग हो जाएगा। जिसने देखा है उससे भी कई अनदेखी तस्वीरें नजर आएंगी। आप इसे जितनी बार देखेंगे उतनी बार ये तस्वीर आपके जहन में भूचाल लाएगी।
कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4, कैमरा नंबर 5, कैमरा नंबर 6, और 24 घंटे से ना रिपोर्टर हटे, ना कैमरामैन थके। हमारी नॉन स्टॉप कवरेज में जो दिखा वो कोई और नहीं देख पाए। ये देश के सबसे बड़े कंट्रोल्ड ब्लास्ट की सीधी साधी रिपोर्ट नहीं, इनसाइड थ्रिलर स्टोरी है। सुबह के 8 बज चुके हैं और फिलहाल मैं 93 सेक्टर में हूँ। जी हाँ, 93 सेक्टर एपिसेंटर है। मेरे ठीक पीछे आप ट्विन टावर्स देख पा रहे हैं, एटीएस विलेज की आप बिल्डिंग्स देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट जहां पर ये ट्विन टावर्स फिलहाल आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ठीक 2:30 बजे महज 9 सेकंड में ये धड़ाम हो जाएंगे। रात के 8 बज चुके हैं और ये वही सेक्टर है, सेक्टर 93 है। यहाँ पर सब कुछ जस के तस है, नहीं है तो सिर्फ ट्विन टावर जो ध्वस्त हो चुके हैं, गगनचुंबी इमारत धड़ाम हो चुकी है, लेकिन आसपास की बिल्डिंग सुरक्षित हैं। इन 12 घंटों के दरमियान नोएडा के सेक्टर 93 में जो हुआ उसकी महा कवरेज में न्यूज 18 इंडिया की बड़ी टीम जुटी। आसमान से, जमीन से, बिल्डिंगों की छत से, सेक्टर 93 के पास के सभी फ्लाईओवर से, बगल से गुजरने वाले एक्सप्रेस वे से न्यूज 18 इंडिया के 50 कैमरों में ट्विन टावर का विध्वंस कैप्चर है। पलक झपकते ही ट्विन टावर भरभरा कर जमींदोज हो गया। ट्विन टावर विध्वंस होने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। ट्विन टावर के पास गतिविधियां तेज हो गई थी। एक ट्रिगर दबाया गया, तेज धमाका हुआ। आसमान छूने वाले ट्विन टावर के धमाकों ने झकझोर कर रख दिया। धमाके के साथ ट्विन टावर से धूल का गुबार उठा। धूल के गुबार के साथ ट्विन टावर दरकने लगा। देखते ही देखते ट्विन टावर की ऊपरी मंजिलें ढहने लगी। ट्विन टावर देश में विध्वंस होने वाली सबसे ऊंची इमारत थी, जिसमें 32 मंजिला टावर नंबर 16 एपेक्स था। दूसरा टावर नंबर 17 सियान 29 फ्लोर का था। इन दोनों टावर में 915 फ्लैट, 21 दुकानें, 2 बेसमेंट थे। ट्विन टावर करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बने थे। जिन टावरों को बनने में 13 साल लगे, उनका विध्वंस महज 9 सेकंड में हुआ। नोएडा के लोग इस ऐतिहासिक और रोमांच से भर देने वाले पल के गवाह बने। एक तूफान के गुजर जाने के बाद अब नोएडा ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, मगर धड़कने बढ़ाने वाला यह किस्सा महज 9 सेकंड का नहीं है। ट्विन टावर को तबाह करना इतना आसान नहीं था। पूरा देश दिल थामकर जिस विध्वंस का गवाह बना, उसकी डिटेल रिपोर्ट हैरत अंगेज है। की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड के दुमका से। आपको बता दें, जहां पर छात्रा को जलाने का मामला सामने आया और राज्यपाल ने अब इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। राज्यपाल ने मामले को संज्ञान में लिया है और इस मामले में राज्य के डीजीपी और गृह सचिव से अब जवाब भी उनकी ओर से मांगा गया है। आपको बता दें कि 5 दिन तक लगातार ये जो छात्रा थी, ये जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही थी, लेकिन रिम्स अस्पताल में भर्ती थी। लेकिन कल उसने अंतिम सांस ली, जिसके बाद आज उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार उसकी दादा की ओर से किया गया था। यही वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी अब इस मामले में हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इसी शख्स ने उसको जलाया था, जिसके बाद लगातार उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी छात्रा की और उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन वहां पर 5 दिन के बाद लगातार जिंदगी से
से जंग लड़ने के बाद उसने अंतिम सांसें ली। तो छात्रा को जलाने के इस पूरे मामले को लेकर अब राज्यपाल ने इस घटना का संज्ञान ले लिया है। डीजीपी और गृह सचिव से जवाब भी तलब किया गया है, क्योंकि लगातार तनाव की स्थिति दुमका क्षेत्र में बनी हुई है। ऐसे में कई सारे प्रदर्शन भी वहां पर हुए थे और इसी को लेकर धारा 144 भी बाकायदा वहां पर लागू कर दी गई थी और अब पूरे मामले का राज्यपाल ने संज्ञान ले लिया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं चंद्रमोहन, और क्या जानकारी शुरुआत यहाँ पर मिल पा रही है, क्योंकि अब संज्ञान ले लिया है राज्यपाल ने? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 1:30 बजे ये दोनों अधिकारी राज्यपाल के पास जाएंगे, जिसमें पूरे मामले की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद आगे स्पीडी ट्रायल की बात की जा रही है। वहीं जो झारखंड सरकार के मंत्री हैं वो भी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल होगी। लेकिन दुमका के जरुआडीह इलाके में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आरोपी गिरफ्तार हो चुकी है, एक आरोपी की, जबकि दूसरे आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे मामले में संलिप्त थे। क्योंकि जो परिवार की ओर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस दिन लड़की के ऊपर पेट्रोल डाला गया था उसके 10 दिन पहले उसके घर पर इस आरोपी ने कॉल किया था और इस कॉल में साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर वो उससे बात नहीं करेगा तो उसका जीना मुहाल हो जाएगा, जिसको लेकर परिवार वालों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आरोपित को बिल्कुल ही सजा मिलेगी। केस बनेगा? देखिए, तो एक तो पीड़िता थी, उनका हम लोगों ने शुरुआती समय में ही मजिस्ट्रेट और डॉक्टर के समक्ष उनका बयान कराया था। वो अब क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है तो अब वो डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मतलब माना जाएगा, जो एक अकाट साक्ष्य माना जाता है। और बाकी जो एविडेंसेस हैं उसको भी हम लोग जोड़ करके तो एक हम लोग प्रयास करेंगे इसमें आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस मामले में और कोई आरोपी? हाँ, एक और का नाम आया था, उसको भी हम लोगों ने डिटेन किया है। अब उस पर हम लोग सारी चीज़ों को संकलन करें, साक्ष्य यदि उनको मिलता तो उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा। तो लगातार अब एक व्यक्ति को डिटेन किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी यहां पर हो गई है। जिस शख्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर चंद्रमोहन लगातार हम तक सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन, जो पूछताछ अगर हुई इनसे तो अब तक इस पूछताछ में इस आरोपी से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्योंकि एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया है? बिल्कुल, देखिए, जो शाहरुख आरोपी है जिसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है उससे पूछताछ में कई ऐसे अहम खुलासे हुए हैं जिससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है इसी ने अपना पूरा यह प्लान बनाया और उसके बाद लड़की जब सो रही थी उसके घर पर उसके ऊपर जाकर पेट्रोल डाला, फिर उससे आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो उसकी कल मौत हो गई। अब जो दूसरा शख्स है जिसको पुलिस ने हिरासत में लिया है उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितने और लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि 10 दिन पहले जो पीड़िता थी उसको कॉल किया गया था और जब उसने सीधे तौर पर उससे बात करने से इनकार कर दिया उसके बाद ये जो आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है शाहरुख, जी चंद्रमोहन, आपके पास हम वापस लौटेंगे यहाँ पर, लेकिन लगातार आप जब हंगामा हुआ उसके बाद धारा 144 लागू कर दी। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड के दुमका जिले में तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। झारखंड के दुमका में करीब 5 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद दुमका की बेटी आखिरकार जंग हार गई और रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत की खबर दुमका पहुंचते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सड़क पर निकलकर हंगामा शुरू कर दिया। लड़की का शव जैसे ही उसके घर पहुंचा वहां पर लोगों के भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोगों के आक्रोश को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच लड़की का अंतिम संस्कार, जो अंतिम यात्रा उसकी थी, वो निकाली गई। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। तो लगातार अब भी वहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और यही कारण है कि धारा 144 लागू कर दी गई है। कई सारे संगठन जो हैं और जो लड़की के जो परिजन हैं उनके साथ कई लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया और इसी विरोध प्रदर्शन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस कर्मी है उनकी तैनाती वहां पर कर दी गई है और छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में इस वक्त तनाव लगातार बना हुआ है। धारा 144 लागू है और पूरे मामले का संज्ञान फिलहाल यहाँ पर राज्यपाल ने ले लिया है। डीजीपी की ओर से जो जवाब है वो यहाँ पर मांगा गया है और फिलहाल पुलिस लगातार पहरा दे रही है पूरे दुमका में। लड़का को सजा करना चाहिए, लड़का को एकदम एथी कर दीजिए। जैसा लड़की मरा वैसा लड़का मरा, तब हमारा बढ़िया हो जाएगा।
कि लड़की भी मर गया, लड़का भी जिंदा है, वो तो हमारा में नहीं अच्छा लग रहा था। उसको भी सलाम जल जाएगा ना तो हमारा में बहुत अच्छा होगा। हम लोग जैसे सोचे हम लोग का होबे ना किया मान पूरा। आप क्या बोलेंगे? क्या मांग? हम लोग का आप कुछ नहीं बोलना है, बताइए। जो घर वाला कर रहा है वही करने दीजिए। हम लोग घर देश छोड़ के चल जाएंगे कहूँ देश। तो दो तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। अंतिम यात्रा में किस तरीके से जो भीड़ थी वो पूरी उमड़ पड़ी। जो दूर दूर से लोग थे दुमका के आसपास के इलाके के, वो वहां पर पहुंचे। जो परिजन थे वो वहां पर पहुंचे। गमगीन माहौल देखने को मिला। और दूसरी तस्वीर में रोते हुए परिजन आप देख सकते हैं किस तरीके से 17 साल की अपनी जवान बेटी को इन्होंने खो दिया। और पूरा मामला ये 23 अगस्त का बताया जा रहा है। 23 अगस्त को जो आरोपी है शाहरुख, वो अचानक से घर में आता है, उस लड़की पर सोते हुए पेट्रोल उस पर छिड़क देता है और तभी उसको आग के हवाले कर वो वहां से निकल जाता है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तनाव का माहौल बना हुआ है पूरे दुमका क्षेत्र में। धारा 144 लागू वहां पर कर दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रा को जिंदा जलाकर मौत के मुंह में धकेलने वाला आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में है। यही वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। यही वो आरोपी है जिसने उस छात्रा को आग में झोंक दिया। और गिरफ्त में होते हुए भी किस तरीके से मुस्कुराता हुआ दिखेगा आपको कुछ तस्वीरों में, वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन उसके चेहरे पर अपने किए की जरा भी शिकन नजर नहीं आ रही है। देखिए किस तरीके से मुस्कुराता हुआ ये पुलिस की गिरफ्त में आगे बढ़ रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी मुस्कुराता नजर आ रहा है। और उसकी बेशर्मी की ये तस्वीरें अब लगातार वायरल हो रही हैं। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर ले जा रही थी तो वो हंसता हुआ दिखाई दिया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह का अफसोस नहीं है। वहीं इस घटना को लेकर राज्य में सियासत भी अब गर्मा गई है। आरोपी पर सख्त कार्रवाई को लेकर कई संगठनों ने प्रदर्शन यहां पर शुरू कर दिया है। धारा 144 बाकायदा लागू कर दी गई है। तो लड़की की मौत के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। नाराज लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। इसके साथ ही कई हिंदू संगठनों ने आज दुमका बंद का ऐलान भी कर दिया है। हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। तो लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। लोगों के भीतर एक आक्रोश है, गुस्सा है और लगातार उनकी ओर से न्याय की यहां पर मांग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि गिरफ्तारी हो चुकी है उसी शख्स की जिसने उस छात्रा पर उसको आग के हवाले किया था, उसको पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगाई थी। न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार शाहरुख का धमकी भरा बयान से मैं बहन का पीड़ा आप लोगों को चैनल को बताना चाहता हूं। रिम्स में मैं हिंदू प्रचारक अमन कुमार और हिंदू राष्ट्र संघ के प्रदेश सदस्य शशि कौशिक जब पूरी टीम के साथ पहुंचे तो बहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, भैया मैं मर तो नहीं जाऊंगी। और देखिए 28 तारीख को 2 बजे रात में बहन हम लोग के बीच नहीं है। वो इतना दिमाग से मेंटली टेंशन, उसका जो टॉर्चर था वो शाहरुख का, उसे इतना वो डरी हुई थी, इतना सहमी हुई थी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हद से बच्ची मर गई। तो लगातार आप देख रहे हैं और लड़की को जिंदा जलाने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथी को भी हिरासत में ले लिया है। तो लगातार पूछताछ की जा रही है। कई अहम खुलासे इसको लेकर भी धीरे धीरे हो रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए दुमका झारखंड से जो हम दिखा रहे हैं, ये वही शख्स है जिसने पेट्रोल छिड़का था। उसके बाद अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है, जेल इसको भेज दिया गया है। शाहरुख इसका नाम बताया जा रहा है। और अब पूरे दुमका इलाके में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इसी वजह से वहां पर बाजार बंद हो गई है, सड़कें बंद है, धारा 144 लागू कर दी गई है। लड़की की मौत के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने और आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की। झारखंड में अंकिता की मृत्यु को भी 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और मुख्यमंत्री जी अभी भी अपनी पिकनिक में बिजी हैं। अभी तक सरकार से कोई दरवाजे पे पहुंचा नहीं अंकिता बिटिया के। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हाथरस जाने वाले थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये जो पूरा कारों का काफिला लेके नेता जाके खड़े होते थे, आज तो इनकी अपनी सरकार चल रही है ना। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इनके नेताओं के पास टाइम नहीं है अंकिता के दरवाजे पे जाके खड़े होने का, उसके माता पिता के कंधों पर हाथ रखने का। हम कलकत्ता से बस मंगा रहे हैं लतरातू डैम में पिकनिक मनाने के लिए। पूरी की पूरी सरकार लतरातू डैम में मटन और भात खा रही, लेकिन प्रशासन का हेलीकॉप्टर है, प्रशासन के पास एयर एम्बुलेंस है। भगवान लंबी उम्र दें हेमंत सोरेन जी की माता जी को, मतलब हमारी भी वो चाची हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन रूपी सोरेन जी जब बीमार होती है तो हैदराबाद जो है वो एयर एम्बुलेंस से ले जाती है। जगन्नाथ महतो जी जब बीमार होते हैं एयर एम्बुलेंस से वो ले जाए जाते हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि राइट ऑफ इक्वलिटी है,
आम जनता हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सब बराबर है।